हेलो करो। हाय गाइस। हाँ। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। मैं हूं आपकी दोस्त प्रियंका, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। और दोस्तों अभी फ़िलहाल ब्लॉग जो है ना बहुत लेट स्टार्ट किया है, तो काम तो बहुत सारे हो गए थे। अभी पूजा वगैरह सब हो गई थी और पारण वगैरह जो था वो कर लिया। कपड़े वगैरह धुलने थे। हमेशा से हमारा संडे को यही रहता है कि हमारी मशीन लग जाती है सुबह सुबह से ही। तो गाइस कपड़े वगैरह भी धुले हैं, तो इसलिए मैंने टी शर्ट वेयर कर ली थी। सूट वगैरह मैंने नहीं पहना था, काम में भी लगना था इस वजह से। तो अभी ना आज तो हमारी प्लानिंग है, हमें ना मौजपुर जाना है, तो सुबह में ही जाना है। मतलब बोला है कि 11 बजे तक आ जाओ, तो वहाँ भी जाना है और बहुत सारे काम भी कराने हैं, तो जो कि ना आके करेंगे हम लोग। क्योंकि मैंने ग्रीन मैट मंगाई थी, वो मुझे जो पौधे हैं उनके नीचे लगानी है ग्रीन मैट। और साथ ही में मेरी एक दो साड़ी है, उनको मेरे को फॉल पिको के लिए देना था मुझे। तो ये सब काम मुझे आके, मैं सब काम जो कराऊंगी वो आके करवाऊंगी, क्योंकि अभी पहले हमें जाना है मौजपुर। तो और गाइस अर्जुन की, तो दोस्तों यहाँ पे आज मेरी द्वादशी की पूजा वगैरह हो गई थी। और तो ये जो चौकी है ना दोस्तों, इसके बारे में मैं बता रही थी कि चौकी मुझे मैं द्वादशी पर ही भगवान जी को वापस मंदिर में बिठा देती हूँ, लेकिन मेरे पास अभी समय नहीं था, तो फिर मैंने डिसाइड किया था कि मैं शाम को आकर ही जो है ना चौकी वगैरह हटाऊँगी यहाँ से। और तो दोस्तों द्वादशी का व्रत वैसे मैं चावलों से खोलती हूँ, और आज लेकिन मैंने चावल वगैरह नहीं बनाए थे, तो मैंने जो है ना भगवान जी को स्नान करवाया था। वो जो चरणामृत होता है मैंने वही ले लिया था, और उसी से मैंने अपना व्रत का पारण कर लिया था। और पारण से पहले मैं हमेशा से सीधा जो होता है वो ज़रूर निकालती हूँ। तो गाइस पहले मैं व्रत रखती थी, मतलब अर्जुन के होने से पहले जो मैंने व्रत रखे थे, तो मैं हमेशा से पूरी प्रॉपर थाली निकालती थी, जिसमें कि कच्चा होता था खाना, जो भी होता था, दाल चावल चीनी आटा, और साथ में जो भी बिस्किट वगैरह जो मैं खाती थी ना, मैं सब रख देती थी। और इस तरह से मैं उसको ना थाली को, और उसमें दक्षिणा ज़रूर रखती थी। दक्षिणा रख के वो मैं मंदिर में हमेशा दे देती थी। तो दोस्तों लेकिन अभी इस बार जो है ना, अब मैं क्या करती हूँ, सीधा मैं अभी भी निकालती हूँ, लेकिन प्रॉपर पूरी थाली नहीं निकालती। अब मैं क्या करती हूँ, तो कभी आटा निकाल देती हूँ, आटा और चावल, और उसमें दक्षिणा रख के 10 20 50 जो भी मेरी मतलब जो भी होती है क्षमता, उस हिसाब से मैं रख देती हूँ। और मैं किसी ज़रूरतमंद को बाहर दे देती हूँ। मैं अपने हस्बैंड जी को दे देती हूँ, ऑफिस जाते हैं तो मैं उनको दे देती हूँ, वो कहीं भी, क्योंकि वो बोल रहे थे कि बाहर बहुत लोग हैं ज़रूरतमंद, मेट्रो के बाहर बैठे रहते हैं, और ऑफिस जाते हैं तो कह रहे थे बहुत लोग मिलते हैं रास्ते में, तो वो उन्हें किसी न किसी को ज़रूरतमंद को दे देते हैं, पैसे भी दे देते हैं उन्हीं को, और जो आटा चावल जो भी होता है वो भी दे देते हैं। तो अब हम ऐसे ही करते हैं, और हम बाहर ज़रूरतमंद को दे देते हैं। तो द्वादशी के व्रत में सीधा ज़रूर निकालना चाहिए, चाहे आप सिर्फ आटा और चावल ही निकाल दीजिए, साथ में 10 रुपये दक्षिणा निकाल दीजिए, लेकिन निकालना ज़रूरी होता है। और यहाँ पे मैंने सूट वेयर कर लिया था, हम लोग रेडी हो गए थे जाने के लिए। और गाइज यहाँ पे ना मैंने जो कानों में टॉप्स पहने हैं वो मैंने आपको दिखाए थे, और बहुत ही सुंदर इसका डिज़ाइन है, स्टोन है उसमें। तो गाइज बहुत ही सुंदर लग रहे थे। उसका जो लिंक है ना मैं आपको पक्का दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और वो जो है ना मीशो से मैंने परचेज़ किए हैं, ये जो मैंने पहन रखे हैं कानों में, बहुत सुंदर है। आप लोग ज़रूर मंगाना। और भी मैंने ऑर्डर किए हैं, तो वो जब आ जाएंगे तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और यहाँ पे ना हस्बैंड जी भी रेडी हो गए थे जाने के लिए, और दोस्तों ब्लेम मुझे कर रहे थे कि लेट करा दिया, और लगे हुए थे खुद प्रेस करने में। और गाइस बहुत सारे कपड़े वगैरह धोए थे, वो सब मैंने आके ही, फिर जब सूख जाएंगे आके फिर रात को उन पे प्रेस वगैरह करेंगे हस्बैंड जी। और साथ में ना आज मुझे बहुत सारी साड़ियाँ हैं मेरी जो मुझे पीको करानी है। बहुत सी साड़ियाँ ऐसी हैं जो मैं घर पे पहन लेती हूँ, घर में ही, जैसे मैं ब्लॉग वगैरह बनाती हूँ तो पहन लेती हूँ, पर उनमें फॉल नहीं होती है तो उन पे फॉल वगैरह लगवानी थी। आज मुझे पीको भी करवानी है कुछ साड़ियों पे जो मेरी न्यू परचेज, भैया भी तो जा रहा है ना इसलिए। और साथ ही में लाइट बंद कर देते हैं, काम है जैसे कि जो मैट लगानी थी ना दोस्तों, तो जो ग्रीन मैट मैंने मंगाई थी वो मैंने पौधों के नीचे लगाने के लिए मंगाई थी, लेकिन मैंने ना फिर नहीं लगाई, क्योंकि मुझे याद आया कि आज ना द्वादशी है, और द्वादशी के दिन तुलसा मैया को मतलब गलती से भी ना
टूटनी नहीं चाहिए। तो मैंने कहा अगर इसको तुलसा मैया को उठा के हम इधर उधर रखेंगे तो गलती से भी कोई पत्ता ना टूट जाए, वरना बहुत ही अपराध लगता है इस चीज़ के लिए। तो हस्बैंड जी कह रहे थे कुछ नहीं होता। मैंने कहा नहीं नहीं, आज मत लगाओ, कोई बात नहीं, 1-2 दिन बाद कर लेंगे। तो फिर हमने ऐसे आज मैट जो है ना वो नहीं लगाई थी फिर हमने, और इसको हम 1-2 दिन बाद भी लगा सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। फिर शाम को फिर हस्बैंड जी हम लोग आ गए थे, शाम को फिर पीको वगैरह करने के लिए डाली है। और तो दोस्तों इनमें भी टाइम लगता है, पीको है, फॉल है, तो उन्होंने बोला अभी 1 हफ्ते का टाइम लगेगा, 1 हफ्ते बाद वो हमें वापस करेंगी। और यहाँ पे दोस्तों बस हम लोग घर पहुँच गए थे 20। जय श्री राम। दोबारा छू लो बेटा, पैर छुओ, शाबाश, दोबारा दोबारा आशीर्वाद मिल जाता है। पंखे की ना बहुत तेज आवाज आती है, पकड़ना। तो दोस्तों हम लोग फिर यहाँ पे बहुत देर बैठे रहे, हमने बातें बातें की। और ना मकान भी बन रहा है, जस्ट घर जहाँ पे हम रह रहे हैं उसके जस्ट घर के सामने ही मकान भी बन रहा है, तो वहाँ की भी देख रेख चल रही थी। वहाँ पे भी काफ़ी काम हो चुका है, किचन में चिमनी वगैरह लग गई है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती है दोस्तों जो मकान बनने में भी समय लग ही जाता है। तो और भी बहुत सारे काम चल रहे थे, काम वाले उसमें लगे हुए थे, मिस्त्री वगैरह जो थे, और भैया भी काम देख रहे थे, कभी आना जाना, अभी सामान वगैरह लाना करना देखना, ये सब ना चलता रहता मकान में। तो आज का दिन पता ही नहीं चला कब शुरू हुआ, कब ख़त्म हो गया, कब शाम हो गई, बातों में ही सारा समय चला गया। बहुत देर हम लोग यहाँ नीचे ही बैठे रहे थे, उसके बाद फिर हम थोड़ी देर के लिए ऊपर चले गए थे। यहाँ बुआ भतीजों का पता नहीं, ये दोनों आपस में कह रहे थे कि कौन, पता नहीं, डुग्गू ऐसे बोल रहा था शायद पंजा लड़ा लो बुआ मेरे से, और दोनों बॉडी दिखा रहे थे अपने तो इनका ऐसे ही चलता रहता है। और यहाँ पे चाचा भी आ गए थे। हाय गाइस। हाँ, मैं कहती हूँ डुगू थोड़ा एक्सरसाइज, ये बिना वो एक्सरसाइज वगैरह करेगा थोड़ी हाइट और बढ़ जाएगी, अच्छी हाइट हो जाएगी बेटा, थोड़ी और हाइट होनी चाहिए। सो गाइज उसके बाद ना हम लोग से ना ऊपर चले गए थे। ऊपर जाके ना मम्मी ने आज ना छोले चावल वगैरह बना रखे थे। तो गाइज मैंने तो छोले चावल ही खा लिए थे, बिकॉज मैं चावलों की वैसे शौकीन हूँ। हस्बैंड जी को रोटी खानी थी, फिर उनके लिए रोटी बना दी थी, और फिर बस हमने खाना वाना खा लिया था, और बस बातें करते रहे मैं और मम्मी। जो मम्मी की, मेरी और मेरी नंद की, हम तीनों की गाइज अच्छी बॉन्डिंग है, टचवुड, किसी की नज़र ना लगे। बाकी हमारी बातें बहुत होती हैं, जब मैं पहुंच जाती हूँ तो ऐसा लगता है पता नहीं कितनी सारी बातें हैं कितनी सारी बातें करनी है, मम्मी को मुझसे करनी है, मुझे मम्मी को से करनी है। तो और हाँ, हमारी ना मौसी जी है, तो गाइज मेरी देवरानी की बेटी हुई है, तो उनका ना नामकरण है मंडे को। तो गाइज वो सब भी डिस्कस कर रहे थे कि जाना है, कैसे जाना है, क्या करना है। तो गाइज फिर ना हम जा नहीं पाए थे, उसका रीज़न यही था कि मंडे के दिन दोस्तों वैसे ना जा नहीं सकते थे, हस्बैंड जी को ऑफिस जाना था, भैया को भी ऑफिस जाना था। और अगर हाँ सैटरडे में होता या संडे में होता तो हम पक्का वहाँ पे जाते ही जाते। और वैसे तो लोनी है, बहुत दूर नहीं था, लेकिन फिर भी हम अकेले तो नहीं जा सकते थे, इतना पास भी नहीं है बच्चों को ले जाना या खुद जाना, फिर बच्चों का स्कूल भी है, तो इस वजह से हम लोग नहीं जा पाए थे। तो मौसी जी का फ़ोन भी आ रहा था बार बार कि तुम लोग, मंडे को फ़ोन आ रहा था तुम लोग आ रहे हो नहीं आ रहे हो, बट हम नहीं जा सकते थे। तो हमने बोला कि मौसी जी कोई बात नहीं, हम बीच में आ जाएंगे घूमने के लिए संडे वगैरह में कभी। तो आज तो हम नहीं जा पाए थे यहाँ पे। और यहाँ मम्मी बोल रही थी कि मेरा वीडियो तो ऐसे ही ले लेती है कम से कम मेरे को सर पे पल्ला वगैरह रखने दिया कर, क्योंकि वो भी ऐसे उनको अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने कहा कि हाँ सही बात है। तो फैमिली के साथ बिताया हुआ समय, ये पल, ये जो अच्छे अच्छे मोमेंट है ना, ये दोस्तों कभी वापस नहीं आते हैं। धीरे धीरे उम्र निकल रही है, तो खूब अच्छे से फैमिली के साथ मिलके खूब अच्छे से बात करना चाहिए, टाइम बिताना चाहिए, क्योंकि हाँ ये बात सच है कि ये समय ना फिर से लौट के नहीं आता है। और फिर गाइस बाद में तो सिर्फ पछताना ही रह जाता है कि काश हम थोड़ा बैठ लेते, थोड़ा बतिया लेते, थोड़ा और साथ में रह लेते, तो बस यही चीज़ें ना बाद में फिर पछताना पड़ता है। इसलिए फैमिली के साथ रह के कितने भी मनमुटाव हो, लेकिन ना दोस्तों कम्युनिकेशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक अच्छे परिवार में ना अच्छी कम्युनिकेशन होती है, तो वहाँ पे प्यार भी बहुत रहता है। और जहाँ पे आपकी कुछ भी अनबन, देखिए हर फैमिली में होती है, लेकिन अगर आपकी वहाँ पे कम्युनिकेशन नहीं है, बातचीत नहीं है, तो वो जो है ना बातें और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। और जहाँ कम्युनिकेशन होती है वहाँ पे ना प्यार रहता है, और छोटी मोटी चीज़ों को इग्नोर करके और रिश्तों को बचाया जाता है और प्यार से रहा जाता है। तो यही सीख मेरे को मेरे फैमिली से मिली है। मेरी सासू मम्मी है, चाहे वो
मुझसे कितना भी नाराज़ हो जाए बट वो मुझसे बात ज़रूर करती हैं। और ऐसा ही मेरा है, मैं कितना भी कुछ भी बात हो जाए हम लोग आपस में बात ज़रूर करते हैं और यही अच्छी बॉन्डिंग होती है। रिश्ता जो है ना और भी गहरा होता है किसी से भी। ऐसा नहीं है सास बहू में, कोई भी रिश्ता हो, जब हमारी कम्युनिकेशन आपस में होती है ना तो वो रिश्ता जो है ना और भी ज़्यादा मजबूत हो जाता है। तो गाइस यहाँ पे मम्मी से बहुत देर तो मैं बात करती रही, फिर मैंने वहाँ पे ज़्यादा व्लॉग भी नहीं बनाया और घर आके भी फिर मैंने ना कोई व्लॉग नहीं बनाया। काम तो गाइस बहुत सारे किए थे, जो भी मैंने आपको बताया वो सारे काम हुए थे, लेकिन गाइस फिर मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया था शाम को आके। सो गाइज इस बार जो है ना गुरु पूर्णिमा है, जो आषाढ़ मास की जो पूर्णिमासी है वो है 29 तारीख की। वैसे तो गुरु जो पूर्णिमासी है वो स्टार्ट हो रही है दोस्तों 28 जुलाई को, 28 तारीख की शाम को 6:15 बजे से और 29 तारीख की रात को 8:05 तक रहेगी। तो जैसे जो व्रत करते हैं वो उदया तिथि से ही करते हैं। तो गाइज मैं व्रत तो नहीं करती हूँ, तो लेकिन मैं जो है ना पूजा पाठ वगैरह पूर्णमासी पे अच्छे से ज़रूर करती हूँ। तो 29 तारीख को पूर्णमासी का इस बार व्रत पूजा वगैरह की जाएगी और चंद्रमा जो है ना वो निकल जाएंगे समय से ही अपना 7 बजे के बाद 7:15 बजे तक। तो जो भी व्रत करते हैं वो 29 तारीख को ही करेंगे और मैं भी जो भी पूजा पाठ करूँगी वो 29 तारीख को ही करूँगी गुरु पूर्णिमा की। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को आषाढ़ी पूर्णिमा या फिर गुरु पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है और आज के दिन ही जो महाभारत के रचयिता हैं उन वेद व्यास जी उनका जन्मदिन होता है आज के दिन। और दोस्तों ये जो दिन है ना गुरु और शिष्य दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन होता है। गुरुओं की पूजा इस दिन की जाती है। गुरुओं को जितना आदर सत्कार मान सम्मान दिया जाए, जितना उनका आशीर्वाद लिया जाए उतना ही कम है आज के दिन। तो हमें जो भी हमारे दीक्षा गुरु हैं, जो भी हमारे शिक्षा गुरु हैं, जिन्होंने हमें गुरु मंत्र दिया है, दीक्षा गुरु है, उन सभी के चरण स्पर्श करके आज के दिन हमें आशीर्वाद जरूर लेना चाहिए। जो भी जहाँ से भी हमें कुछ भी सीखने को मिला है, हमारे माता पिता हैं या हमारे शिक्षा जिन्होंने हमें शिक्षा दी है, जिन्होंने हमें कुछ भी सिखाया है, उन सभी का आज हमें धन्यवाद करना चाहिए, उनसे आशीर्वाद लेना चाहिए। और तो दोस्तों बहुत से लोगों के गुरु नहीं है, जैसे मेरे गुरु नहीं हैं, जिन्होंने गुरु नहीं बनाया, तो उनके गुरु वो अपने गुरु भगवान भोलेनाथ को मान सकते हैं। जैसे मैंने भी भोले बाबा को माना है, मैंने श्री हरि विष्णु भगवान को भी अपना गुरु और भगवान दोनों ही इष्ट भी है, मेरे गुरु भी हैं। तो हम उन्हीं की पूजा करेंगे और जिनके गुरु हैं वो अपने गुरु को भी प्रणाम करेंगे। गुरु जो है ना वो हमें सद्मार्ग पे ले जाते हैं, अच्छी राह पे ले जाते हैं और हमें भगवान के करीब लेकर आते हैं। तो दोस्तों इस व्लॉग को यहीं पर एंड करूंगी। मेरा प्यारा सा व्लॉग आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाना। आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है अच्छी वीडियोज़ बनाने के लिए। सो गाइस टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और गाइस इयररिंग्स देख लीजिए, टॉप्स बहुत सुंदर है।